जय हिंद दोस्तों। हाल ही में एक या दो दिनों में एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जो कि कवर्धा जिले का है और 2017 में जो भर्ती हुई थी कांस्टेबल की, उसको 2021 में कंप्लीट कराया गया और उसमें मेडिकल संबंधित कुछ गड़बड़ियां बताई जा रही हैं। तो इसको लेकर के मेरी वीडियो में 2-3 कमेंट आए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पूरा प्रकरण क्या है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो वेटिंग लिस्ट है वो कुछ क्लियर हो सकती है क्या। तो सबसे पहले आप लोग ये वायरल वीडियो देखिए, कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है। कबीरधाम जिले में मार्च 2021 में जिला पुलिस बल में नव आरक्षकों की भर्ती हुई थी। सभी से मेडिकल प्रमाण पत्र मांगा गया था, जिसके बाद आरक्षकों को जिला पुलिस में नियुक्ति दी गई थी। लेकिन इस बीच जिला अस्पताल में पदस्थ नेत्र सहायक मनीष जॉय ने 2 नए आरक्षकों की आंख में कमजोरी पाई थी और अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराते हुए रायपुर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए कहा था। मनीष का आरोप है कि दोनों युवकों ने फर्जी तरीके से मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी में ज्वाइनिंग दी है, जबकि उनके द्वारा आंखों में ब्लैकनेस पाया गया था। यही नहीं, उनके मेडिकल प्रमाण पत्र में फर्जी हस्ताक्षर का आरोप है, जिसके बाद इस मामले में जांच टीम बैठा दी गई है। तो जो अभी आप लोगों ने वीडियो देखा, यही वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था और उसको देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत प्रकरण तो समझ में आ गया होगा। तो कवर्धा जिले में जो नेत्र सहायक है मनीष जॉय, उन्होंने क्या किया था, सभी जो कैंडिडेट थे उनका नेत्रों का परीक्षण किया था और 2 कैंडिडेट के नेत्र में उन्हें कुछ खामियां पाई थी, तो उन्होंने रिफर कर दिया था कि राजनांदगांव और रायपुर का जो जिला अस्पताल है या फिर जो वहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाकर के आप लोग टेस्ट कराएं। तो जिन 2 अभ्यर्थियों का मनीष जॉय ने कहा था कि इनकी आंखों में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उनकी भी क्या है नियुक्ति हो गई है। तो उन्होंने अब ऐसा आरोप लगा दिया है कि ये जो पूरा प्रकरण था उसमें 2 व्यक्तियों ने फर्जी सर्टिफिकेट दिखाए हैं और फर्जी उसमें हस्ताक्षर होने की बात कही जा रही है। उसके फर्जी हस्ताक्षर से क्या किया, उन्होंने जॉब ले ली है। तो इस पूरे सवाल जवाब में जो मनीष जॉय हैं, जो नेत्र सहायक हैं कवर्धा जिले में, उनसे भी क्या सवाल पूछना लाजमी बनता है। जब उनसे सवाल पूछा गया इस संबंध में तो उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी आप लोग सुनिए। तो जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन लोग लेन देन करके ऐसा बनाया होगा फर्जी सर्टिफिकेट। अब ये तो संबंधित जो अभ्यर्थी है वही आपको बताएंगे कि वो किसको का सब पंजीकरण वो स्वयं किए या कराए, और कराए तो लेन देन किए, ये क्या क्यों। तो मनीष जॉय कह रहे हैं कि ये वही अभ्यर्थी बता पाएंगे जिन्होंने ये सब काम कराया है और कितना फर्जी सर्टिफिकेट हुआ है कि नहीं, वो इसके लिए जांच करनी चाहिए। तो ये जब प्रकरण तूल पकड़ा तो उसके बाद कवर्धा जिले के जो एसपी हैं सलभ सिन्हा, उनसे भी सवाल पूछे गए, उन्होंने भी इसका जवाब दिया है। ये क्योंकि मेडिकल बोर्ड बैठता है और वही लोग फिटनेस बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया उनके द्वारा की जाती है। हमको सिर्फ फिटनेस देख करके अपने यहाँ पे आमद देना होता है। तो ये जानकारी जब जांच की जाएगी आगे तो हॉस्पिटल के द्वारा फिर जो भी अपना पक्ष रखा जाएगा उसमें पता चल पाएगी कैसे इस तरीके से कार्रवाई होगी। तो उनकी बात बिल्कुल सही है कि जब अभ्यर्थियों के लिए एक मेडिकल टीम बनाई जाती है, वो जो सर्टिफिकेट देते हैं और फिजिकल के आधार पे क्या है पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है नियुक्ति दे दी जाती है। चूंकि मामला तूल पकड़ रहा है तो इसके लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। वो रिपोर्ट देगी जब, तो उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि मामला क्या है और इसमें गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई। अभी जांच नहीं हुई है तो एकदम सवाल उठा देना ये सही नहीं है कि फर्जी तरीके से ही उन्होंने क्या किया है, इसके लिए नौकरी ली है या ज्वाइनिंग ली है। लेकिन उनके आंख में ऐसा जब पाया गया था तो एक बार इसकी पुष्टि होना या फिर इसके लिए जांच होना वो बहुत जरूरी है। दोस्तों आप लोग पूरा मामला तो समझ ही गए होंगे कि मामला कहाँ पे अटका हुआ है। अब आगे की इस पे मैं बात करता हूँ कि कवर्धा जिले में कुल 124 पोस्ट थी, जिसमें से पहले ही 3 लोग को मेडिकल के नाम पे छांट दिया गया था। कुल 121 पदों पे लगभग ज्वाइनिंग दी गई थी। अब फिर से 2 लोग ऐसा गड़बड़ी का मामला सामने आया है, तो नई दुनिया से खबर आ रही है कि लगभग 121 जवानों की या 9 आरक्षक जो हैं उनकी फिर से क्या होगी, आंखों की जांच की जाएगी। तो जब आंखों की जांच होती है तो उसमें मेनली 2 चीजें ही देखी जाती हैं। एक आई साइड देखी जाती है, दूर या पास की वस्तु आपको दिख रही है नहीं दिख रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णांधता, मतलब आपको वर्ण मतलब होता है रंग पहचानने में दिक्कत होती है क्या। तो मेनली ये होता है कि लाल और हरा जो रंग होता है उसको पहचानने में दिक्कत होती है, उसको बीमारी होती है, उसी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये जो बीमारी होती है तो इसमें 3 टाइप की होते हैं। तो लाल हरा आपको देखने में दिक्कत होगी और दूसरा क्या होता है नीला और पीला देखने में आपको लोग को दिक्कत हो सकती है। और एक बहुत ही कम माइनर लोग होते हैं जिनको कुछ भी कलर नहीं दिखाई देते हैं। 3 टाइप का ये लगभग होता है। तो अगर मैं बात करूँ भारत में लगभग 8% लोग ऐसे हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ये जो रोग होता है एक वंशानुगत रोग होता है, मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। आपके बच्चों में आएगा, फिर उनके बच्चों में आएगा।
तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम लोग अलग अलग गोत्र में शादी करते हैं तो ये सब वंशानुगत बीमारी नहीं होती। जो हमारे पूर्वज होते थे वो कहते थे कि अलग गोत्र में शादी करना चाहिए, ये अपने ब्लड रिलेशन में शादी नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा अगर मैं इसमें बात करूं, जो आपकी बीमारी है जो वंशानुगत है, अगर ये कलर ब्लाइंडनेस आपको, तो ये ठीक कभी नहीं हो सकता है। बस इसका सिर्फ यही है कि आने वाली पीढ़ियों को आप बचाना चाहते हैं तो दूसरे गोत्र में ही शादी करें। दूसरा एक ये भी है कि कुछ लोगों को जब जन्म से नहीं होता है, ये दिखता है, पहले कलर आपको दिखते हैं अच्छे, उसके बीच में कुछ मस्तिष्क में कुछ बीमारी हो गई या कुछ हाई डोज की आपने दवाइयाँ वगैरह खाई हैं, तो उसके लिए भी क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो किसी प्रकार का ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। लेकिन जिसको बचपन से ही कलर पहचानने में दिक्कत हो रही है, वो लोग की जो बीमारी है ये कभी ठीक नहीं होती है। एक यहाँ फोटो दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ आप लोग फोटो देखिए, यहाँ पे देख के बताइए इस फोटो में यहाँ पे कौन सा अंग दिख रहा है। अगर आपको इस फोटो में अंक 74 दिख रहा है तो आपकी आंख बिल्कुल सही है, आपको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर आपको यहाँ पे 21 दिख रहा है तो आपको एक प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस है, और आपको इसमें कोई भी अंक नहीं दिख रहा है, आप कलर पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो भी निश्चित रूप से आपको 3rd टाइप वाला कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर है। दूसरा करूँ कि अगर एग्जाम में आ गया जो कलर ब्लाइंडनेस है, तो पहला तो आपको मैंने बता दी कि ये वंशानुगत बीमारी है। दूसरा ये है इसकी जो वाहक होती है वो महिलाएं होती हैं। महिलाओं से ही क्या है, अब कॉमन सी बात है, महिला है जो स्त्री है वही अपने गर्भ में 9 महीने तक बच्चों को रखती है, तो उसी के द्वारा क्या होता है, ये जो रोग है ये अपने वंशों में ये बढ़ते जाता है। ठीक है, इस रोग के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आगे जाऊं, कि जो रेटिना होता है हमारे आँख का, वो जो रेटिना होता है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक रॉड कोशिकाएं होती हैं और एक कॉन्स कोशिकाएं होती हैं। जो रॉड कोशिकाएं होती हैं वो रात में वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं, और जो कॉन्स कोशिकाएं होती हैं वही क्या है, कलर पहचानने काम करती हैं। जब कॉन्स कोशिकाएं ठीक से मस्तिष्क को सिग्नल नहीं दे पाती हैं तो आप क्या है, कलर नहीं पहचान पाते हैं। तो कॉन्स कोशिकाएं होती हैं, एक कलर को पहचानने में मदद करती हैं। एग्जाम में फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब वापस आता हूं मैं इस भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि नई दुनिया के माध्यम से खबर निकल के आ रही है कि फिर से 121 जो आरक्षक है उनकी फिर से आई टेस्ट कराई जाएगी। दूसरी बात एक ये भी निकल के सामने आ रही है, जो कवर्धा का जिला अस्पताल है वहां भी एक भी नेत्र रोग विशेषज्ञ अधिकारी या फिर जो डॉक्टर है वहां पे नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ कि जब अस्पताल में आंख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं है, तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने अपने ही अस्पताल में पदस्थ सहायक नेत्र अधिकारी मनीष जॉय से जांच करा ली थी। ऐसे में जिला अस्पताल की काफी किरकिरी हुई है। जो मनीष जॉय जो अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि दो आरक्षकों में कलर ब्लाइंडनेस था, एक्चुअली उन्होंने क्या कर दी थी, सभी आरक्षकों की जांच कर दी थी। आगे की मैं बात करता हूं कि आंख रोग विशेषज्ञ नहीं होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने सहायक नेत्र अधिकारी से जांच करा ली, जबकि वो जांच कराने के लिए अधिकृत भी नहीं है। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड में उनका नाम भी नहीं। आगे इसमें लिखा है कि पहले तो विभाग को बगैर बताए पूरे प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन उन्हें खुद मालूम नहीं था कि वो जांच के लिए अधिकृत नहीं है। तो ये बात भी निकल के सामने आई, जो मनीष जो है वो खुद जांच के लिए अधिकृत नहीं थे, उन्होंने जांच कर लिया, उसके बाद विभाग को बता दिए कि ये जब मामला है इनका, उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया। उन्हें खुद नहीं पता था कि मैं जांच करने के लिए अधिकृत हूं या नहीं हूं। तो ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। अगर आप निलंबित नहीं भी होते हैं अधिकारी, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 आप लोगों ने संविधान में पढ़ा होगा, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 रिट जारी करता है। उनमें जो एक रिट है अधिकार प्रेक्षालेख या क्वा वारंटो, अगर इसके तहत कोई हाई कोर्ट में अपील करता है तो हाई कोर्ट के द्वारा उस अधिकारी से पूछा जाता है आप किस अधिकार से यह काम कर रहे हैं। यह रिट इसीलिए ही है कि आपका अधिकार क्या है यह काम करने का। अब 2 तरीके से ये रिट लगाया जा सकता है। पहला तो यह है कि कोई PIL दाखिल कर दे, क्योंकि बहुत बड़ा एक ये 124 अभ्यर्थियों का मामला है, तो जनहित याचिका इसमें लगाई जा सकती है। या तो न्यायालय क्या कर सकता है, खुद से भी इस मामले का संज्ञान ले सकता है और उस अधिकारी से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से ये सब काम कर रहे हैं। और अगर वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाता है वो अधिकारी, तो उसको उस काम से करने से रोका जा सकता है भविष्य में, या तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। तो ये जो पूरा मामला था वो सहायक नेत्र अधिकारी मनीष जॉय का था। वो टेस्टिंग करने के लिए अधिकृत नहीं थे, उन्होंने टेस्टिंग कर दी। 2 आदमी का जो है उन्होंने ब्लाइंडनेस पाया था, उन्होंने बताया था कि रायपुर में राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज से करा लिया जाए, लेकिन वो लोग जब वापस वहाँ पे भर्ती हो गए, नियुक्ति मिल गई उनको, तो उन्होंने इस पर आरोप लगा दिया।
अब दोबारा क्या हुआ, प्रशासन इसमें जागा है और 121 नए अभ्यर्थियों की फिर से वो जांच कराएगा। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि लगभग 8% लोग ही पूरे भारत में इस प्रकार की बीमारी से प्रभावित है, तो ये बहुत बड़ा केस नहीं होगा। हो सकता है 2 से 3 लोगों का इसमें क्या हो सकता है, वो मेडिकली अनफिट हो जाए, क्योंकि रेलवे में और आर्मी में और ट्रैफिक पुलिस में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कलर को पहचान पाएँ। खासकर रेलवे के अगर लोको पायलट की बात करूँ तो आप फॉर्म भरेंगे उसका, तो पहले से आपको आई टेस्ट वहाँ पे करवा के उसको भेजना पड़ता है, क्योंकि लाल और हरा आप कलर ही नहीं पहचान पाएंगे तो जी दिक्कत हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है कि अगर 2-3 अभ्यर्थी इसमें मेडिकल अनफिट भी हो जाते हैं, तो वैसे ही इसमें कम लोगों को लिया गया था, 3 लोग को पहले ही मेडिकल अनफिट कर दिया गया था, तो इसमें क्या हो सकता है कि 2-3 लोग और मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। तो उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट होगी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको क्लियर कर सकती है जितने पोस्ट कम लिए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की भी मंशा मुझे को ऐसी नहीं लग रही है कि वो वेटिंग लिस्ट क्लियर करेगी। दूसरा ये बात करूं, अगर बाकी किसी जिले में भी इस प्रकार की समस्या आती है और कोई ऐसा दावा करता है कि यहाँ भी मेडिकल में भी गड़बड़ी हुई है, तो उस जिले में भी इस प्रकरण को उठा करके वहाँ भी फिर से जांच करवाई जा सकती है मेडिकल के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हों। 1-2 लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनको आँख में या किसी मेडिकल की इशू हो सकती है। तो अगर ये होती भी है तो उन लोग को ड्यूटी से हटा दिया जाएगा और जो नए लोग होंगे, जो वेटिंग लिस्ट हैं, उनको लेने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन ये कब तक बनेंगी, कब तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकता है, उनकी पूरी ट्रेनिंग होने के बाद ही वेटिंग लिस्ट क्लियर हो, तो इसके लिए अभी कोई कंपलसरी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ, दोबारा जांच होती है, जो अनफिट पाए जाते हैं उनको जरूर नौकरी से या फिर जो नियुक्ति से हटाया जा सकता है। तो होप सो आप लोग ये पूरा प्रकरण समझे होंगे, ये कलर ब्लाइंडनेस समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।